Hello everyone, I am Ishita and I am here with Law of Contract का case law, Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company. बेसिकली इस केस लॉ के फैक्ट्स ये हैं कि जो कंपनी है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये एक नई एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी के साथ आती है कि अगर किसी को भी हे फीवर, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा ऐसी चीजें होती हैं, तो अगर आप हमारा प्रोडक्ट कंज्यूम करोगे तो आपको आगे से ये चीज नहीं होगी। देन वो ये कहते हैं कि अगर आप प्रॉपर प्रोसीजर से हमारे इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करोगे, तो हम ये क्लेम करते हैं यू विल नेवर गेट अफेक्टेड फ्रॉम दीज डिजीजेस। इवन इफ यू गेट अफेक्टेड, अगर आपको फिर भी इन चीजों से अफेक्ट हो जाता है आफ्टर कंज्यूमिंग इट विद प्रॉपर प्रोसीजर्स, यू आर इंटाइटल्ड टू क्लेम 100 पाउंड फ्रॉम द कंपनी। इस स्टेटमेंट को कि आपको 100 पाउंड मिलेंगे वैलिडेट करने के लिए कंपनी एक और स्टेटमेंट लाती है कि जो कंपनी है उसने 1000 पाउंड क्या किए हैं, डिपॉजिट करे हैं अलायंस बैंक के साथ टू कंपनसेट विद दोज जिनको इस प्रोडक्ट से कोई भी फायदा नहीं हुआ। देन जो हमारी प्लेंटिफ हैं कार्लिल, वो इसको कंज्यूम करती हैं और उनको प्रॉपर प्रोसीजर्स के साथ कंज्यूम करती है, बट फिर भी कोई फायदा नहीं होता। तो कार्लिल बहुत खुश हो जाती है, वाओ मेरे को तो 100 पाउंड मिलेंगे ये। देन इश्यूज क्या आते हैं इस केस के? बेसिक 4 इशू हैं। पहला इशू ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या ये बाइंडिंग है नेचर में। दूसरा इशू ये आता है कि फॉर्मल नोटिफिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की जरूरत थी क्या। तीसरा इशू आता है कि जो मिस कार्लिल हैं, क्या उनको कम्युनिकेट करनी थी अपनी एक्सेप्टेंस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी को। और फोर्थ इशू ये आता है, क्या मिस कार्लिल ने कंसिडरेशन दी थी कंपनी को। अब इसको हमारे जजेस कैसे देखते हैं? तो इसकी जजमेंट बेसिकली 3 जज बेंच ने की थी, जस्टिस लिंडले, जस्टिस बोवन एंड जस्टिस स्मिथ। इनकी जजमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने यूनानिमसली ये डिसाइड किया कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो एक एक्सप्रेस प्रॉमिस है कि उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा इफ यू आर सेइंग दैट। सेकंड, वो ये बोलते हैं कि एडवर्टाइजमेंट वेग नहीं है, इसके जो सब्सटेंसेस है और इसकी जो क्रिएशन है ये इसी वे में की गई है कि सबको लगेगा कि ये ट्रू है। आपने एक स्टेटमेंट को वैलिडेट करने के लिए दूसरी स्टेटमेंट निकाली और दूसरी स्टेटमेंट को वैलिडेट करने के लिए तीसरी स्टेटमेंट निकाली। उसके बाद थर्ड वो ये बोलते हैं कि ये जो ऑफर्स होते हैं जो आप लार्ज पब्लिक को देते हो, तो ये अपने आप में ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। एंड फोर्थ वो बोलते हैं कि वैलिड कंसिडरेशन, जी हाँ बिल्कुल थी। कैसे थी जी? अब वैलिड कंसिडरेशन ऐसे थी कि जब कार्लिल ने कार्बोलिक स्मोक बॉल खरीदी तो उसने कुछ पैसे दिए। अब वो जो उसने पैसे दिए उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, वो काम करती है एज अ कंसिडरेशन, और इसीलिए माना गया कि हाँ जी भाई कंसिडरेशन तो थी। इस पूरे केस से हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, जो वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके अंदर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं होती। और ये जो केस है ये एक फाउंडेशन क्रिएट करता है हमारे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, और कहता है उन सारी एजेंसीज और एडवर्टाइजमेंट कंपनीज को कि कोई भी ऐसा फॉल्स क्लेम ना करे जिससे लॉसेस हों कंपनी के लिए। इसीलिए अब जो भी कंपनीज कोई भी ऑफर निकालती हैं तो उसके नीचे टीएनसी जरूर लिखती हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।